सच है तो दिखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीज पर हमारा खास कार्यक्रम अखंड रहे सुहाग। आपके साथ हूं मैं राजदा हुसैन। और सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि ये व्रत सबसे पहले पर्वतराज हिमालय की पुत्री देवी पार्वती ने रखा था, जिन्हें स्वयं महादेव ने इस पवित्र अवसर पर पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। अखंड सौभाग्य के लिए मनाया जाता है हरितालिका तीज। भाद्र शुक्ल तृतीया बोधा के चित्रा नक्षत्र को तीज व्रत रखा जाता है, जिसमें महिलाएं पतियों के सुख सौभाग्य निरोग्यता के लिए माता गौरी की पूजा करती हैं। यह भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, जो गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले होता है। हरियाली तीज, कजरी तीज और करवा चौथ की तरह यह तीज सुहागिनों का व्रत है। पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत सभी सुहागिनें निष्ठा के साथ रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर को पाने के लिए माता पार्वती ने तीज किया था, जिसमें उन्होंने अन्न और जल तक ग्रहण नहीं किया था। इसलिए यह व्रत महिलाएं निर्जला रखती हैं। इसमें भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। कई कुंवारी कन्या भी यह व्रत करती हैं। यह व्रत निर्जला किया जाता है, जिसमें महिलाएं थूक तक नहीं घोंट सकती हैं। भोजपुरी बेल्ट में इस व्रत का काफी महत्व है, जहां महिलाएं गीली काली मिट्टी या बालू रेत से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश की मूर्ति बनाकर पूजा करती हैं। इस व्रत का यह नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने पर हर साल पूरे नियम से किया जाता है। महिलाएं एकत्रित होकर रत जगा करती हैं और भजन कीर्तन पूरी रात तक करती रहती हैं। हरियाली तीज का व्रत हर सुहागन महिला के लिए बेहद खास माना जाता है, क्योंकि यह पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस व्रत के सुअवसर पर सौभाग्यवती स्त्रियां नए लाल वस्त्र पहनकर मेहंदी लगाकर 16 श्रृंगार करती हैं और शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और मां पार्वती जी की पूजा आरंभ करती हैं। इस पूजा में शिव पार्वती की मूर्तियों का विधिवत पूजन किया जाता है और फिर हरितालिका तीज की कथा को सुना जाता है। हिंदू धर्म में इस त्योहार का बड़ा ही महत्व है। खास तौर पर उत्तर भारत में ये पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन औरतें पूरे 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन महिलाएं सबसे खूबसूरत दिखना चाहती हैं और जब बात खूबसूरती की हो रही हो तो तीज की साड़ियों की बात तो करनी ही होगी। यूँ तो महिलाएं तीज के अवसर पर पारंपरिक डिज़ाइन की साड़ियाँ ही पहनती हैं, लेकिन गुजरते वक्त के साथ अब कई तरह की फ्यूजन साड़ियाँ भी बाजार में मौजूद हैं। तीज है त्योहार अर्पण का, पूजा का, एक निष्ठा का, जिसमें पार्वती का शिव प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आती हैं। यह दिन वैसा जिसमें महिलाएं सबसे खूबसूरत दिखना चाहती हैं।
और जब बात खूबसूरती की हो रही हो तो तीज की साड़ियों की बात तो करनी ही होगी। यूँ तो महिलाएं तीज के अवसर पर पारंपरिक डिजाइन की साड़ियाँ ही पहनती हैं, लेकिन गुजरते वक्त के साथ अब कई तरह के फ्यूजन में ढाली गई साड़ियाँ बाजार में अपनी रौनक बढ़ा रही हैं। जो सात समंदर डोल गया तेरे प्यार में ये बिन बोल गया। हिंदू धर्म में तीज का एक खास महत्व होता है। जिस तरह मां पार्वती ने भगवान शिव के लिए तीज का व्रत रखा था, ठीक उसी प्रकार आज के समय में भी महिलाएं तीज का व्रत रखती हैं और हर साल की तरह इस साल भी महिलाओं ने तीज के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। आइए जानते हैं कि तीज आखिर इतना खास क्यों है और महिलाएं तीज का व्रत किस तरह रखती हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। तीज का खास पर्व है, तो आप लोग उसके लिए क्या करते हैं? तीज हम लोग के इसलिए खास है कि जब मैरिज होता है तो शुरू से ही हम लोग स्टार्टिंग में मतलब तीज करते हैं और उसके लिए मेकअप से हम लोग का साड़ी वगैरह जितना भी मेकअप का सामान होता है आता है, घर में पिड़किया बनता है और फिर हम लोग रात में जैसे पंडित जी कहते हैं उसके अनुसार कथा उथा सुनते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं और पूरे दिन निर्जल रहते हैं, मतलब खाना पानी कुछ नहीं होता है और फिर मॉर्निंग में उनको विसर्जन करके तब हम लोग खाना खाते हैं। तीज का एक अलग महत्व होता है। बहुत ही पुराने से हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी तीज अच्छे से मनाए जाते हैं, तो इतना महत्व क्यों है तीज का? महत्व है, सुहागिनों के लिए ये महत्व ज़्यादा है और सुहागिन ही ये व्रत को करती हैं। अच्छे नए कपड़े, मेहंदी लगाना, पिड़किया बनाना, दिन भर फास्ट, चाय वगैरह कुछ नहीं, निर्जल, पानी भी नहीं। और फिर इसके बाद अच्छा लगता है सजना संवरना, घर में एक उत्साह रहता है, उत्साह सा माहौल रहता है। तीज एक खास पर्व है जिसके लिए महिलाएं खास तैयारी करती हैं, सजती संवरती हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं। हमारे साथ यहाँ एक महिला है जो मेहंदी लगा रही हैं। आइए जानते हैं कि मेहंदी तीज के लिए इतना खास क्यों है। आप मेहंदी, क्योंकि हम खास करके तीज हम हस्बैंड के लोगों के लिए बनाते हैं, पति की लंबी उम्र के लिए बनाया जाता है तीज। और हम उस दिन 16 श्रृंगार करते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं जैसे माँ पार्वती के जैसा सबको, और पति को उस दिन शिव जी जैसा ही पूजा किया जाता है, माना जाता है। फिर तीज के व्रत का कथा सुनने के बाद हम लोग उनको काजल करते हैं। वो कुछ विधि विधान है उसका, जैसे केला हो चाहे कुछ हो, उसको काजल वगैरह करके फिर उनका पैर छूते हैं। दूसरा दिन पारण करते हैं, फिर तीज का व्रत तोड़ते हैं। ये बहुत ही सालों दर साल चले आ रहा है। पहले आपकी पर सास और वैसे करते आते थे, अभी भी और आने वाली पीढ़ी भी इसको कर रही है, तो किस तरह से देखा जाता है? जी, ये ट्रेडिशन है। हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, जो आने वाला पीढ़ी है, वो लोग भी इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि हम अगर करते आएंगे, हम अगर छोड़ देंगे तो फिर तो वो लोग भी नहीं करेंगे, वो जान भी नहीं पाएंगे। इसलिए हम इस पीढ़ी को सीखेंगे ही ना। तो हम लोग भी अपने सास से, माँ लोगों से सीखे हैं, तो हम लोगों से ही सीखेंगे। इसीलिए हम इस ट्रेडिशन को निभाते आए हैं। जब तक रहेंगे तब तक करते रहेंगे। हिंदू को बहुत खुशी मिलती है कि आज तीज है, इसलिए हम बहुत पहले से इसका तैयारी करते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदू धर्म में तीज का एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही माहौल रहता है। तीज के दिन महिलाएं अपने पति के लिए सजती संवरती हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाती हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए निर्जल उपवास भी रखती हैं। जो सात समंदर डोल गया तेरे प्यार में ये बिन बोल गया। साड़ियों के अलावा अब महिलाओं को तीज के अवसर पर लहंगा और डिजाइनर कुर्ती भी काफी पसंद आ रहा है। नई नवेली दुल्हन तो तीज में लहंगा को अपनी पहली पसंद मानती है। गुजरते वक्त के साथ अब तीज ज्यादा ग्लैमरस, कलरफुल और आकर्षण का केंद्र बन गया है। लाल और पीला रंग हमेशा की तरह आज भी उतना ही पसंद किया जाता है। जो सात समंदर डोल गया तेरे प्यार में ले बिन बोल गया, ले तेरी हो गई। यह त्योहार है उस समर्पण का जिसमें निर्जला व्रत कर रही महिलाएं सबका आकर्षण का केंद्र रहती हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है तीज है उमंगों का त्योहार, फूल खिले हैं बागों में, बारिश की है फुहार। दिल से आप सबको हो मुबारक, प्यारा है ये तीज का त्योहार। जो सात समंदर डोल गया तेरे प्यार में ले बिन बोल गया, ले तेरी हो गई यार सजना में सजना।
व्रत के साथ साथ हरियाली तीज की कथा भी सुनी जाती है। माता पार्वती ने शिव जी के लिए कठोर तप किया था। कहते हैं शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। ऐसा भी माना जाता है कि माता ने कुल 108 जन्म लिए थे, तब जाकर भोलेनाथ ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। कहा जाता है कि देवी के 108वें जन्म में महादेव ने उनकी आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए थे और अपनी पत्नी बनाने का वरदान भी दिया था। वो दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया का दिन था। तब से इसे हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है और सुहागन औरतें अपने सुहाग की रक्षा के लिए ये कठिन व्रत रखती हैं। इस व्रत की कथा भोलेनाथ ने देवी पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण करवाने के उद्देश्य से कही थी। हे पार्वती, प्राचीन समय में तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। तुमने अन्न जल त्याग कर दिया था। तुम्हारी मनोदशा देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और क्रोधित थे। तब देव ऋषि नारद तुम्हारे महल पधारे और आगमन का कारण बताया कि हे गिरिराज, मैं भगवान श्री विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ, जो आपकी बेटी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उससे विवाह करना चाहते हैं। देव ऋषि नारद की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्न हुए और बोले, हे देव, अगर स्वयं भगवान श्री विष्णु मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस शुभ विवाह के लिए तैयार हूँ। पर्वतराज की स्वीकृति पाकर देव ऋषि नारद श्री विष्णु के पास गए और ये शुभ संदेश सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे मनोमन अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने बेचैन मन की बात अपनी सखी को बताई। तुम्हारी सखी ने सुझाया कि तुम्हें वन में ले जाकर वो छुपा देंगी और वहाँ रहकर तुम भोलेनाथ को प्राप्त करने की तपस्या करना। तुम्हारे पिता तुम्हें महल में नहीं पाकर दुखी और परेशान हो गए। अगर विष्णुदेव बारात लेकर आ गए और तुम महल में नहीं मिली तो क्या होगा? उन्होंने तुम्हारी बहुत तलाश की लेकिन तुम नहीं मिली। तुम तो तपस्या में मग्न थी और तुमने शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। तुमने अपने पिता से कहा कि पिताश्री, मैंने अपने जीवन का समय भोलेनाथ की तपस्या में बिताया है, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पिताश्री ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें महल वापस ले गए। इसके बाद उन्होंने विधि विधान से हमारा शुभ विवाह कराया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तपस्या करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप ये शुभ विवाह संभव हो सका। इसलिए इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली हर स्त्री को मनवांछित शुभ फल देता हूँ। इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेंगी उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। तो बात हो रही है हरियाली तीज की और हरियाली तीज गीत के बिना अधूरी है।
तो हरियाली तीज पर मेहंदी का भी अपना एक अलग महत्व होता है। इसके महत्व के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।